everyone, welcome to my YouTube channel My Study Style. And now let me start chapter number 3 जैक एंड बेनस्टॉक। ये है सिलेबस क्लास 3 का इंग्लिश रीडर है, और अगर आपके बुक्स में यही सब सिलेबस है तो आपके लिए ही ये वीडियो है, क्योंकि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी। बहुत ही स्वीट सी स्टोरी है और इसके बाद में इसको अच्छे से समझा के इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो, अगर हम चैप्टर को अच्छे से समझ जाते हैं तो इसके क्वेश्चन आंसर करना इजी हो जाता है, क्योंकि उसको लर्न करना आसान से हम लर्न कर पाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है जैक एंड द बेनस्टॉक। अब क्या है जैक, क्या है बेनस्टॉक, लेट्स स्टार्ट। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए पुअर विडो एंड हर सन जैक। एक बार एक विडो यानी एक विधवा, यानी जिसके पति नहीं होता है उसको विडो बोलते हैं, ठीक है। और उसका बेटा है जिसका नाम है जैक। वो रहते हैं, वो गरीब होते हैं। वन डे जैक्स मदर टोल्ड हिम टू सेल दियर ओनली काउ। एक दिन उसकी माता जी ने बोला, उसकी मम्मी ने बोला कि उसके पास एक काऊ है यानी गाय है, तो उसको बेचना है। जैक वेंट टू द मार्केट एंड ऑन द वे ही मेट ए मैन हु वांटेड टू बाय दिस काऊ। वह गया मार्केट और उसको रास्ते में एक आदमी मिला जो उसकी गाय को खरीदना चाहता था। जैक आस्क्ड, व्हाट विल यू गिव मी इन रिटर्न ऑफ माई काऊ। आप मुझे इसके रिटर्न में क्या दोगे। द मैन आंसर्ड, आई विल गिव यू 5 मैजिक बीन्स, कि मैं तुम्हें 5 मैजिक बीन्स दूंगा। अब बच्चा है, उसको नहीं पता कि उसके क्या चाहिए होता है। उसने काऊ दे दी और 5 मैजिक बीन्स ले लिया। उसको नहीं पता बीन्स लेना है कि पैसे लेना है, क्या लेना है। जैक टुक द मैजिक बीन्स एंड गेव द काऊ टू मैन। उसने मैजिक बीन्स लिया और उसने काऊ को दे दिया उस आदमी को। बट वेन ही रीच्ड होम जैक्स मदर वॉज वेरी एंग्री। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि उसको तो पैसे चाहिए थे, क्योंकि वो बहुत गरीब था। वो बिन से क्या करेगा, बिन से थोड़ी ना कुछ होगा। सी सेड, यू फूल, तुम मूर्ख हो क्या। ही टुक अवे योर काउ एंड गेव यू सम बीन्स। तुम गाय दे के आ गए और तुम उसके बदले में कुछ बीन्स लेके आए हो। सी थ्रू द बीन्स आउट ऑफ द विंडो। अब देखो यहाँ पे है विडो, विडो, यहाँ विन WIN लिख दिया। विंडो सेम मीनिंग लग रहा है, लेकिन सिर्फ इसमें एन का डिफरेंस है। विडो यानी विधवा, विंडो यानी खिड़की। तो उसने क्या किया, उस बिन्स को बाहर फेंक दिया खिड़की से। जैक वॉज वेरी सैड, जैक उदास हो गया। वेंट टू द स्लीप विदाउट डिनर, उसने बिना डिनर किए ही वह सो गया। नेक्स्ट डे वेन द जैक वॉक अप इन द मॉर्निंग एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। जब वो उठा और उसने खिड़की के बाहर देखा, ही सा दैट ए हुज बेनस्टॉक हैड ग्राउंड फ्रॉम हिज मैजिक बीन्स। उसने देखा कि एक मैजिक बीन से बहुत बड़ा सा बेनस्टॉक हो गया है। तो ही क्लाइम्ड अप द बेनस्टॉक एंड द रीच टू ए किंगडम इन द स्काई। जब वो बेनस्टॉक के ऊपर चढ़ा तो चढ़ते चढ़ते वह एक राज्य में पहुंच गया। किंगडम यानी एक राज्य जो कि एक आसमान में था, स्काई में, ठीक है। वो स्काई तक पहुंच गया। दे लिव्ड ए गैंट एंड हिज वाइफ। जाइंट, जाइंट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं जाइंट। जाइंट का मतलब होता है दानव, राक्षस, ठीक है। दे लिव्ड ए जाइंट एंड हिज वाइफ। वहाँ पे एक राक्षस रहता था और उसकी वाइफ यानी उसकी पत्नी रहती थी। जैक वेंट इनसाइड द हाउस, उसके घर के अंदर गया एंड फाउंड द जाइंट्स वाइफ इन द किचन। उसने देखा कि उसकी दानव की जो वाइफ है वो किचन में थी। जैक सेड, कुड यू प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो। आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। द काइंड वाइफ गेव हिम ब्रेड एंड सम मिल्क। द काइंड वाइफ, देखो वो जो उसकी पत्नी थी ना वो दयालु थी, लेकिन जो उसका पति था वो राक्षस था, ठीक है। द काइंड वाइफ गेव हिम ब्रेड एंड सम मिल्क। उसने उसको ब्रेड और कुछ मिल्क दे दिया। वाइल ही वॉज ईटिंग द जाइंट कैम होम। जब वह खा रहा था तभी उसका वो पति जो है जाइंट राक्षस जो है वो आ गया। द जाइंट वॉज वेरी बिग, और बहुत बड़ा था, और लुक वेरी फियरसम, कुछ बहुत सारा दिखने में डरावना भी था। जैक वॉज टेरिफड एंड द वेंट टू हाइड इनसाइड। वो बहुत डर गया था और वह अंदर की तरफ छुप गया। द जाइंट क्राइड, फी 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 फू फम, आई स्मेल द ब्लड ऑफ एन इंग्लिश मैन। क्योंकि वो राक्षस था, तो वो राक्षस तो हमेशा खून, खाना पीना में खून खाता है, मांस खाता है, किसी को मार के खाता है, तो वैसे ही होता है ना राक्षस। तो उसने कहा कि मुझे कुछ ब्लड की स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंग्लिशमैन यहाँ पे है। बी ही अलाइव, क्या वह जिंदा है, और बी ही डेड, क्या वो मरा हुआ है। आई विल ग्रिन हिज बोन टू मेक माई ब्रेड, मैं उसके बोन्स को अपनी ब्रेड के अंदर खाना चाहता हूँ। द वाइफ सेड, देयर इज़ नो बॉय इन हियर। अब मैं इसको शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो वहाँ पे उसकी वाइफ ने बोला कि यहाँ पे कोई बच्चा यानी कोई लड़का नहीं है। तो जेंट क्या किया, जेंट ने खाना खाया और जाके रूम में सो गया।
तो उसके बाद में वो सोने से पहले उसने क्या किया, कुछ गोल्ड कॉइन है वो निकाल के उसके अपने पास में रखी और पास में रख के वो सो गया। जैसे ही वो सो गया तो उसके बाद में जेक आया, जेक आके उसके गोल्ड कॉइन लिया, गोल्ड कॉइन लेकर के वो वापस बेंचटॉक से नीचे उतर गया और उसकी मम्मा को दे दिया घर में आके। तो उसकी मम्मा बहुत खुश हो गई और वो अच्छे से जीने लगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उनके पास गोल्ड कॉइन आ गया। तो गोल्ड कॉइन से तो पैसे मिल गए उनको, तो अच्छे से जीने लग गए। जैक क्लाइम्ब द बेंचटॉक एंड वेंट टू द जेंट्स हाउस अगेन। उसके बाद में क्या किया, उसने फिर से एक बार उसके बेंचटॉक पे चढ़ा, फिर से उसके पास में गया, फिर उसकी पत्नी को बोला, फिर उसने खाना दिया। फिर जैसे खाना दिया इतने में जाइंट आ गया और उसने फिर बोला कि मुझे कोई स्मेल आ रहा है ब्लड का। उसकी वाइफ ने बोला यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। तो फिर उसने खाना खाया, खाना खा करके उसने आज क्या किया, पहले उसने गोल्ड कॉइन निकाल के रखे थे, लेकिन आज उसने एक हैन निकाली, हैन को बोला कि अंडा दो और उसने गोल्ड जो अंडा दे दिया सोने का और उसके बाद में वो सो गया। तो वैसे ही जैक आया और जैक ने क्या किया, उस हैन को उठा लिया कि यार ये तो सोने का अंडा देती है तो इसी को उठा लो। उसको उठा करके वापस वो बेंचटॉक से नीचे आया, बेंचटॉक से नीचे आके मम्मा को दे दिया और मम्मा और बच्चा दोनों खुश हो गए। कुछ दिन ज़िंदगी बिताए, फिर एक दिन वापस वही सेम वापस बेंचटॉक पे चढ़ गया। बेंचटॉक पे चढ़ के उसने वही सेम उसकी वाइफ को बोला मुझे कुछ खाने के दो, तो उसने ब्रेड और मिल्क दिया, वो खाने लगा। इतने में ही वो आ गया और उसने फिर बोला कि मुझे कुछ बच्चे की स्मेल आ रही है। उसकी वाइफ ने बोला यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। तो फिर उसने वही खाना खाया, खाना खा करके उसने आज क्या किया, आज उसने द जायंट हैड ए मैजिकल हार्प। उसके पास एक मैजिकल हार्प था दैट कुड प्ले ब्यूटीफुल सॉन्ग, जो कि एक ईजी से सॉन्ग बजा सकता है, वैसा कोई मैजिकल था, लेकिन मैजिकल यानी जादुई। While the giant slept, Jack took the harp and was about to। जैसे ही जेंट सोने लगा, इतने में जैसे ही जेंट सो गया, इतने में जैक आया और उसके हार्प जो मैजिकल हार्प था उसको ले लिया और वो जाने लगा। सडनली द मैजिक हार्प क्राइड। इतने में जो मैजिकल जो हार्प था वो चिल्लाने लगा, हेल्प मास्टर, ए बॉय इज स्टाइलिंग मी। मेरी मदद करो, मुझे एक बच्चा चुरा रहा है। इतने में जायंट उठ गया। उड़ते उसने देखा कि ओ जैक उसका हाथ लेके भाग रहा है। वो उसके पीछे पीछे दौड़ा और जैक बहुत ज़्यादा तेज़ से दौड़ रहा था, इसलिए फटाफट से बेंचटॉक से नीचे आया। नीचे आते उसके घर में पहुंच गया। घर में पहुंचते ही उसने क्या किया, एक कुल्हाड़ी लिया घर से। कुल्हाड़ी लिया, ये देखो यहाँ पे कुल्हाड़ी लेता है, घर से लेके आता है। कुल्हाड़ी लेकर के एक्स बोलते हैं इसको। और उसने फटाफट से जो बेंचटॉक थी उसके यहाँ पे नीचे से कट कर दिया उसको। जैसे ही उसने कट गया और वो जेंट जो है ऊपर से नीचे गिर गया और गिरते ही वो मर गया, क्योंकि ये जेंट जो था वो जादुई था, ऐसा कुछ था नहीं, वो जादुई था। तो जैसे ही वो मर गया, इतने में जो जादुई उसके पास गोल्ड कॉइन थे, जादुई मुर्गी थी, उससे जो पैसे आए थे, उससे जो अमीर हुए थे, वो सारी की सारी हट गई। वो सारा जादुई था तो सब कुछ हट गया और वो जेंट और उसकी मदर वापस की गरीब हो गई। वापस उसका घर भी वैसा ही हो गया जैसे पहले था। तो ये बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी और उसकी मम्मा बहुत दुखी हुई। उसकी मम्मा ने बोला कि तुमने उसको मार दिया है। इस तरह से एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी से कुछ ये मिलता है हमें सीख कि हमें किसी चीज़ की लालची बार बार नहीं करनी चाहिए, किसी भी दूसरों की चीज़ को नहीं चुराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी की दूसरों की चीज़ को चुराएंगे तो वो ज़्यादा दिन हमारे पास नहीं रहेगा। अगर हम एक बार लेकर के खुश हो जाएंगे तो क्या हुआ, इन फ्यूचर क्या होगा? इन फ्यूचर तो आपको अपना ही काम करना पड़ेगा ना। तो चुराई हुई चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। बहुत ही इजी सी क्वेश्चन कहानी थी तो इसके क्वेश्चन आंसर भी इजी हैं। लेट्स स्टार्ट। द मैन आंसर्ड, आई विल गिव यू 5 मैजिकल बिन्स। एक मैन ने आंसर किया कि मैं तुम्हें 5 मैजिकल बिन्स दूंगा। हु विल गिव द 5 मैजिकल बिन्स टू जैक? द मैन who the man Jack met to the market on the way he met नहीं, the man met इसका आंसर मैम ने क्या, ये रहा। who will give the 5 beans to Jack? किसने 5 बीन्स दिए थे जैक को? सॉरी, the man whom यानी द आदमी जो, whom यानी जो, Jack met on his way उसके रास्ते में, to the market would give 5 beans to Jack। यानी एक आदमी जो जैक को मिला था on his way उसके रास्ते में, to the market के रास्ते में, would give 5 beans to Jack। ठीक है। Why would Jack get the beans? जैक ने beans क्यों लिया? Jack would get the beans in return of his cow। उसकी काउ के रिटर्न में लिया।
get the beans in return for his cow. Return for his cow. ठीक है. Why was Jack's mother not happy? उसकी मम्मा क्यों खुश नहीं थी? Jack's mother was not happy because Jack exchanged the cow only for a few beans. Jack exchanged the cow only for few beans. मतलब जैक ने एक्सचेंज कर ली काउ ओनली फॉर छोटी सी बीन्स के लिए. बीन से क्या ही होता है, इसलिए उसकी मम्मा हैप्पी नहीं थी. वेयर वॉज द जेंट हाउस? जेंट हाउस कहाँ था? हाउस वॉज इन द किंगडम इन द स्काई. ठीक है. हाउ डिड जैक रीच देयर? जैक कैसे पहुंचा वहाँ पे? बिनस्टॉक एंड रीच देयर. जैक क्लाइम्ड, जैक चढ़ा अप द बिनस्टॉक एंड रीच देयर, और वहाँ पे पहुँच गया. What did Jent's wife do with Jack? Jent's wife, अब यहाँ पे Jent's होगा, अस ना कोमा करके अस लगाना है. Gave Jack bread and milk to eat. उसको खाने के लिए उसको bread and milk दिया. ठीक है. तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर थे. अब यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े होंगे, लेकिन चलो देखते हैं क्या है. Why did Jack go to the market? Why did यानी क्यों गया जैक मार्केट में? Jack went to the market to sell deer cow. To sell बेचने के लिए deer cow उसकी गाय को. When Jack woke up in the morning the next day and looked out of the window, what did he see? उसने क्या देखा? Jack saw a whose beanstalk had grown from the magic beans. मतलब जैक ने देखा कि एक बहुत बड़ा बेनस्टॉक उग गया है फ्रॉम द मैजिक बीन्स से जो उसने फेंके थे कल. Then he looked out of the window after woke up the next morning. After wake up होगा बेटा, woke up the next morning. ठीक है, waking नहीं होगा. ओके, इसको सही करना. wake up. अच्छा, whose gold coin, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में? Whose gold coin did Jack steal? Whose gold coin did Jack steal? Jack stole the Gant's gold coin. मतलब किसके गोल्ड कॉइन जैक ने चोरी किए थे? किसके किए थे? जैक स्टॉल, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गई. जैक स्टॉल द गैंस गोल्ड कॉइन. गैंस यानी राक्षस के गोल्ड कॉइन चोरी किए थे. व्हाट डिड द जैक, इधर देखो, व्हाट डिड द जैक स्टील द सेकेंड एंड थर्ड टाइम? मतलब उसने सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम क्या चोरी किया था? सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम चोरी किया था एक तो हैंड और एक मैजिकल हार्प. तो क्या किया था? जैक स्टोल द जेंट्स हैंड. जैक स्टोल द जेंट्स हैंड. ठीक है. ऑन द सेकेंड टाइम में उसने जेंट्स की हैंड को चोरी किया. एंड ऑन द थर्ड टाइम ही स्टोल द मैजिकल हार्प. और थर्ड टाइम उसने ही स्टोल द मैजिकल हार्प. ठीक है. व्हाट हैपेंड टू जैक एट लास्ट? हाँ बोलने दो, लेकिन इन्हें समझो आप बेटा. व्हाट हैपेंड, पहले इसका मतलब समझो. व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ टू जैक, जैक के साथ. एट द लास्ट में जैक के साथ क्या हुआ? At last, Jack became again like before. एट लास्ट यानी लास्ट में जैक बिकम पुअर, गरीब हो गया. अगेन, फिर से. एट लास्ट जैक बिकम पुअर अगेन, और वह फिर से गरीब हो गया. लाइक बिफोर, जैसे वह पहले था. हो गया. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर इतने ही हैं और बहुत इजी हैं. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स. चलो. जैक सोल्ड हिज बुल टू द मैन इन एक्सचेंज ऑफ 5 मैजिकल बीन्स. क्या उसने अपने बुल बेच दिया था, एक्सचेंज कर दिया था मैजिकल? ना 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 ना, इसमें फॉल्स. जैक्स मदर सॉड द बीन्स इन द गार्डन. क्या उसकी मम्मा ने बीज बोए थे गार्डन में? नहीं, इट मीन्स फॉल्स. जैक मेट द जेंट्स वाइफ हु गेव हिम ब्रेड एंड मिल्क. यस. द giant had a magical hand that laid gold eggs. Yes. यानी जेंट की जो मैजिकल हैंड थी, क्या वह सोने का अंडा देती थी? Yes. The giant came down to Jack's house and killed Jack's mother.
मतलब उसका है कि वो डाउन आया और क्या उसकी मम्मा को मार दिया? नहीं बाबा, गलत बात। खुद ही मर गया। वो खुद ही मर गया, नहीं उसको मार दिया। तो चलो ये थे ट्रू फॉल्स। और जैसे अगर आप क्वेश्चन चैप्टर अच्छे से समझ गए तो आपको आई थिंक ट्रू फॉल्स भी अच्छे से आ ही गए हैं, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ ही गया है। तो चलिए ये थोड़े से ये वर्ड्स है वो आपको बता दें। विडो, विडो क्या होता है? ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका हस्बैंड डेड हो जाता है उसको बोलते हैं विडो। फियरसम, फियरफुल इन अपीयरेंस, यानी कि फियर से यानी डरपोक, डर लगना, जिसको किसी चीज़ से डर लगता है। टेरिफड, एक्सट्रीमली अफर्ड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ। फ्राइट, ए सडन इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर, फ्राइट मतलब वो भी बहुत अचानक से जो डर जाता है। हाथ वाला में कैस्टल, हाथ वाला नहीं करवाया। तो हार्प का बताया हुआ ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है हार्प। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही तो है म्यूजिकल हार्प, ठीक है। और कैस्टल का मतलब ए प्लेस लाइक बिल्डिंग विथ मैनी फोर्टिफाइड वॉल्स, जिसकी बहुत सारी वॉल्स हो उसको हम कैस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट यहाँ पे है री राइट द सेंटेंस चेंजिंग द एडजेक्टिव टू एडवर्ब। यहाँ पे एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना है। तो एडजेक्टिव स्वीट है तो यहाँ पे एडवर्ब करना है। देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वैसे मैं ग्रामर में बताऊंगी लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एडजेक्टिव टू एडवर्ब, एडजेक्टिव होता है जैसे स्वीट, और मान लो कि मैं तुम्हें बोलती हूँ गुड, एक होता है गुड, एक होता है बेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक होता है स्वीट, एक होता है स्वीटली, है ना। तो ऐसे उसको एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना है, उसको वर्ब बनाना है, ओके। स्वीट तो मीठा होता है, मीठा तो कोई वर्ब नहीं होता, नहीं होता ना। अब उस वर्ब, मीठा को वर्ब कैसे? मीठी, कोई मीठी बातें करना, है ना, स्वीटली। द सेंग द सॉन्ग स्वीटली, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वीट सा गाना गाया जा रहा है ना। द सूप वॉज मेड इन द किचन रिसेंटली, रिसेंटली, देखो रिसेंट है, अभी हमें एडवर्ब में बदलना है तो रिसेंटली, मतलब देखो इसको हम ऐसे बोलेंगे द सूप वॉज रिसेंट मेड इन द किचन। क्या रिसेंट सही लग रहा है? रिसेंटली, ये हमने रिसेंटली बनाया है, ठीक है। द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन नॉइसली, टुडे इट विल रेन, आज बहुत बारिश हो रही थी, होएगी, तो हैवी हैवीली, बहुत भारी बारिश होएगी, ठीक है। टॉम रिप्लाई टू द टीचर क्विकली, तो स्वीट स्वीटली, रिसेंट रिसेंटली, नॉइस नॉइसली, हैवी हैवीली, क्विकली। समझ में आ गया? नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब। यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब देखो, स्वीटली है जैसे साइलेंटली, यहाँ पे क्या आएगा वो यहाँ पे चूज करना है। वैसे ही ग्रामर के हैं लेकिन आप वैसे देख लो, कुछ खास है नहीं, ग्रामर में ही आएगा। तो चलो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 एंड होता है और आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। बहुत ही स्वीट सी स्टोरी है, बहुत ही अच्छा सा इसका मॉरल भी मिलता है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर अगर आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 या फिर अदर सब्जेक्ट के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।